प्राण को नमन करता हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सांसद जी की उपस्थिति को विशेष प्रणाम करता हूँ। बड़ा स्नेह मिलता है हम लोगों को आपका। संजय भाई बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। विद्यालय आते जाते रहते हैं, ये तो खैर सत्य है। आप तो घर भी आते जाते रहते नहीं, माइके वाले तो हमारी पत्नी माइके वाले तो घर आते जाते रहते हैं। वो कोई नई बात नहीं है, कोई भी त्योहार होता आते हैं, ये तो सत्य है। विद्यालय भी आते हैं, रक्षाबंधन पे आते हैं। एक बार ये हमारे विद्यालय आ गए, सब समझ गए कब आते हो आप। एक बार हमारे विद्यालय आ गए, इन्होंने कहा भाई कभी है जरा इनके बच्चों का टेस्ट लें, बताया कि बच्चों और हमारे बीच में क्या क्या होता है। पहुंच गए, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। अब इनको लगा कि अब देखते हैं कि पढ़ाते नहीं पढ़ाते, कितना पढ़ाते, वैसे भी आरोप लग जाता है सरकारी अध्यापकों पर क्यों पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन हमारे विद्यालय के बच्चे कैसे थे। संजय भाई ने पूछा अच्छा ये बताओ, क्लास में गए, कहा कि चाय लाभदायक कि हानिकारक। तो एक बच्चे ने कहा लाभदायक, दूसरे ने कहा हानिकारक, तीसरे बच्चे ने हाथ उठाया, बड़ा होशियार बच्चा था। मैं कहा हाँ बताओ। कहें गुरुजी आप हमारे विद्यालय आए हैं, अब गुरुजी को चाय पिलानी पड़ेगी, आपके लिए लाभदायक है लेकिन गुरुजी के लिए हानिकारक है। सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछ लेना, कहा देखें इनको भूगोल इन सब चीज़ों की जानकारी है कि नहीं जानकारी है। तो इन्होंने पूछा कि यमुना नदी कहाँ बहती है। तो एक बच्चे ने कहा तो जमीन पे बहती है। अरे कहें बेवकूफ़ नक्शे पे कहाँ बहती है। कहें सर जी बेवकूफ़ कह रहे हैं आप, बेवकूफ़ तो आप खुद हैं, नक्शे बहेगी तो गल नहीं जाएगी। अब इन्होंने फिर गियर बदला, कहा हिंदी के बारे में कुछ पूछ लेते हैं। कहा यमक अलंकार जानते हो। कहा बिल्कुल जानते हैं। कहने यमक अलंकार क्या होता है। कहें जहाँ एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो, वो यमक अलंकार होता है। कहें परिभाषा बताओ, कोई उदाहरण दो। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में धरना इसलिए नहीं होता है कि योगी जी महाराज ऐसी जगह धरते हैं कि धरने वाली जगह धरने लायक नहीं रहती। ये सुन के मुझे लगता है कुछ लोग धरने वाली जगह धर के बैठेंगे तो खाली। चलिए अध्यापक हूँ, थोड़ा ज्ञान की बात करते हुए पंक्तियों पे आता हूँ कि यदि एक और एक को मिलाकर 2 हो जाए तो वो गणित है। एक और एक को मिलाकर 11 हो जाए तो वो संगठन है। एक और एक को मिलाकर 1 हो जाए तो वो प्रेम है। एक और एक को मिलाकर 0 हो जाए तो वो अध्यात्म है। अगर एक और एक को मिलने ही न दिया जाए तो ये कूटनीति है। और अगर इस एक को उस एक के खिलाफ खड़ा करके दोनों एक को तबाह कर दिया जाए तो ये राजनीति है। भैया सुनिएगा, इस राजनीति पर 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है। कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है। जिसको जो पसंद हो लाली पॉप दिखाना पड़ता है। तो राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो गधा बाप को और गधे को बाप बनाना पड़ता है। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। सुनकर कविता में कहीं कहीं कवि का नाम भी आता है। किसी किसी कविता में आता है कवि का नाम। चलिए संचालक महोदय का भी नाम आना चाहिए। एक बार हम लोग एक टूर पे गए थे, पारिवारिक संबंध बताया तो पहले आप लोग समझ ही गए हैं। तो रास्ते में इनको पता नहीं क्या है, अपनी श्रीमती जी को छेड़ने लगे। अब इन दोनों के बीच में जो कहा सुनी हुई, इनका वार्तालाप छंद के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत है। उन्होंने कहा कि लड़की के पीछे पीछे जब भागता हूँ मैं तो दिल में तुम्हारे कहो शोले नहीं जलते। तो सच में बताओ बुरा लगता नहीं तुम्हें क्या, कभी ऐसे कार्य मेरे तुमको न खलते। भाभी जी ने जो जवाब दिया, कभी ऐसे कार्य मेरे तुमको न खलते। तो बुद्धिमान धैर्यवान भाभी जी हमारी बोली, हर कृत्य के हैं परिणाम साथ चलते। और कुत्ते भी तो नई गाड़ी के ही पीछे भागते हैं। गाड़ी चली जाती कुत्ते बस हाथ मलते। संचालक का भी नाम आना चाहिए, नहीं नाराज हो जाएंगे, बाद में कहेंगे लो हमारा तो नाम ही नहीं लिया। तो ये आवश्यक था। बड़े भाई छोटों को याद रखते हैं, ऐसा नहीं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ।
एकदम नई पंक्तियां संजय सुनिएगा कि यमराज आए एक कवि जी के लेने प्राण, हाथ जोड़ बोला प्रभु एक काम कीजिए, अंतिम हमारी यही इच्छा बस मानो आप, बनिए कठोर नहीं थोड़ा सा पसीजिए। सुनो सरकार एक सेल्फी की दरकार, साथ अपने जी मुझे खींच लेने दीजिए, और ट्रेवलिंग यमलोक विद यमराज वाली पोस्ट डालने के बाद प्राण हर लीजिए। ये दीवानगी हो गई है सेल्फी की और पोस्ट की। चलिए 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं। पाकिस्तान की चिंता मैं नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? हालांकि हमारा दुश्मन देश है, लेकिन चिंता क्यों नहीं करता हूं? चिंता इसलिए नहीं करता हूं कि यहाँ योगी जी को और वहाँ मोदी जी को चिंता करने के लिए बैठाया है। तो जब उनको बैठा दिया तो हम अपनी सेहत क्यों खराब करें? वो करें, वो चिंता करें, हम लोग तो एकदम मस्त रहते हैं। और पाकिस्तान है भी क्या चीज़? 4 पंक्तियों में मैं पाकिस्तान के औकात पढ़ता हूँ, और अगर बात आप तक पहुँच जाए तो एक एक हाथ खुले। जिन लोगों के हाथ अब तक खामोश थे उनकी तालियां चाहता हूँ कि ऐ पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं, ऐ पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं, हर मंच पे सदरी तुम्हारी फाड़ चुके हैं। और जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, उस चांद पे हम अपना झंडा गाड़ चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान की समस्या, वाह वाह क्या बात है महाजन। पाकिस्तान की समस्या, उत्तर प्रदेश की समस्या, दोनों समस्याओं का 4 पंक्तियों में निदान पढ़ता हूँ। और भूल जाइएगा कि आगे अध्यक्ष जी और सांसद जी बैठे हैं, एकदम खुल के पंक्तियों का आनंद लीजिएगा कि अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं। अगर समाधान एकदम सटीक लगे तो आप लोग हाथ खोलिएगा। अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं, खा खा के बने मोटे ताजे झूम रहे हैं, और पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले ले, पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले ले, यूपी में इतने छुट्टा सांड घूम रहे हैं। और श्रृंखला चूंकि बहुत लंबी है और हम अपने उस सीरियल में जाएंगे तो ज़्यादा लंबा काव्य पाठ हो जाएगा। मैं एक छोटी सी नई कविता संजय भाई पढ़ता हूँ। सांसद जी बैठे हैं, सांसद, और अगर कविता की कोई पंक्ति आपको छुए लगे कि मेरी बात की जा रही तो हाथ खुले आपके। कि सब्जी की दुकान पर जाकर मोल भाव यदि करते हो, सब्जी की दुकान पर जाकर मोल भाव यदि करते हो, आलू बैंगन और टमाटर छांट छांट कर भरते हो, जितना हो सकता है उतना पैसा भी छुड़वाते हो, और मुफ्त में धनिया मिर्चा भी उससे डलवाते हो, ऐसे कार्यों को करने का, ऐसे कार्यों को करने का यदि करते रहते प्रयास हो तो फिर पक्का मिडिल क्लास हो। यदि आपको लगे कि आपकी बात की जा रही तो जिन लोगों के हाथ अभी नहीं खुले हैं अगले बंद में खुलने चाहिए। कि भारी छूट मॉल में आती तब शॉपिंग करने जाते, भारी छूट मॉल में आती तब शॉपिंग करने जाते, उसमें भी स्कीम देखकर शॉपिंग पूरी कर पाते, उसमें भी स्कीम देखकर शॉपिंग पूरी कर पाते। हैंड वॉश शैम्पू की बोतल में यदि हो पानी भरते, हैंड वॉश शैम्पू की बोतल में यदि हो पानी भरते, बूंद बूंद उसकी निचोड़ कर पैसा यदि वसूल करते, और टूथपेस्ट को दबा दबा कर, टूथपेस्ट को दबा दबा कर यदि कर देते तुम खलास हो तो फिर पक्का मिडिल क्लास हो। और नई नई चीजों की पन्नी यदि तुम नहीं हटाते हो, देखिए शर्माइएगा नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ, अपनी जो बात कर रहे हैं, हाथ खोलिएगा अगर बात आपको लगे कि हाँ मिडिल क्लास ऐसा करता है। बहुत खोज की पंक्तियां लेकर आया हूँ। नई नई चीजों की पन्नी यदि तुम नहीं हटाते हो, शादी में देना है साड़ी कह खरीद कर लाते हो। नई नई चीजों की पन्नी यदि तुम नहीं हटाते हो, शादी में देना है साड़ी कह खरीद के लाते हो, और बेड के नीचे बॉक्स बनाकर कपड़े भी भरवाते हो, बेड के नीचे बॉक्स बनाकर कपड़े भी भरवाते हो, और मिले गिफ्ट का बदल कलेवर औरों को चिपकाते हो, मिले गिफ्ट का बदल कलेवर औरों को चिपकाते हो। अच्छा भी हो सस्ता भी हो, अच्छा भी हो सस्ता भी हो, ऐसी चीजों की तलाश हो तो तुम पक्का मिडिल क्लास हो। बहुत अच्छे भाई प्रदीप महाजन जी, भले उन्होंने मिडिल क्लास की कविता पढ़ी लेकिन वो कभी बिल्कुल फर्स्ट क्लास के हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। बहुत अच्छी हास्य की रचनाएं पढ़ के गए।
मैं देख रहा हूँ हमारे पुलिस के कुछ लोग पीछे हैं, पुलिस के अधिकारी खड़े हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ, कुर्सियाँ पड़ी हैं, आप पीछे ले सकते हैं, बैठ जाएं। जी, मैं पुलिस का भाई साहब बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप पुलिस का सम्मान न करें तो ये लोग करवाना जानते हैं। हाँ, वो तो मैं तो भाई साहब एक जगह ऐसे संचालन कर रहा था, यहाँ तो पता नहीं है श्रद्धेय कविता पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। वहाँ मैं संचालन कर रहा था, हल्के के दरोगा जी आ गए। हालांकि दरोगा को हल्के में लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। हल्के के दरोगा जी आ गए, लोगों ने कहा कि ये भी कविता पढ़ेंगे, कवि हैं, तो मैंने उनको बुला लिया। अब वो अभ्यस्त नहीं थे सांसद जी मंच के, तो वो डायरी लेके आए और 4-5 पन्ने पलटे डायरी के, और फिर कहने लगे कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो हमने कहा साहब आप तो बस लाठी से न शुरू करो।